रुको रुको रुको, गलती से क्लिक कर दिया ना, बहुत अच्छी गलती की है। अब ये गलती की है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि है क्या, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग क्या करते हैं अक्सर एग्जाम के टाइम पे सोचते हैं कि भाई ये इतना बड़ा टॉपिक का, पूरे क्लाइमेट चैप्टर का ये वो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा रीजनिंग के पार्ट्स क्वेश्चंस बनते हैं, और हम लोग क्या करते हैं यही रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या कर रहे होते हैं, गलत कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को या फिर वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि हम लोग इसी तरीके से पूरे चैप्टर की शॉर्ट वीडियोस लेके आ रहे हैं। उसमें क्या है कि हम लोग सारे चैप्टर को एक साथ ना करके, क्योंकि एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ने का अभी हो सकता है आपको थोड़ा हेक्टिक लगे, तो वो टॉपिक जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भाई ये समझ नहीं आया, तो खाली वो टॉपिक पढ़ो। राइट, आज हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लोग गर्मी आते ही सारे नॉर्थ इंडियंस या पूरा इंडिया कहां भागना शुरू कर देता है, हिमालय की तरफ। क्यों हम लोग कहने लगते हैं कि भाई चलो पहाड़ों पे चलते हैं। रीजन क्या है, कुछ फैक्टर्स होंगे जो हमारे क्लाइमेट को और नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट या हिमालय के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी के। राइट, ये है एक एस बोर्ड जो कि हमारे प्रतीक सर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 10th का कंप्यूटर के क्लासेस अभी इसमें शुरू हो चुके हैं, और इसमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो आपको 1490 का पड़ रहा है। ठीक है, आप इसको जल्दी से एनरोल करिए, और हम लोग क्या करेंगे फिर धीरे धीरे से और भी सारे चैप्टर्स और लेक्चर्स ऐड होते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। राइट, जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हिमालयास, ठीक है, वेरिड रिलीफ, मॉनसून विंड्स, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सराउंडिंग सीज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जेट स्ट्रीम और डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड एल नीनो इफेक्ट। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि ये जो 10 टॉपिक है ये 10 मिनट में खत्म, और 10 मिनट में खत्म। और इसका मतलब क्या है, ये इस टॉपिक से जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे वो भी आपसे हो जाएंगे। तो सिंपल बिना देरी के हम लोग देखते हैं हिमालयास। हिमालयास क्या कर रहे हैं, हिमालयास ऐसा काम कर रहे हैं, हिमालयास खाली हमारे लिए एक बैरियर की तरह काम कर रहे हैं। देखो चाइना से क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। कौन सी हवाएं आती हैं, कोल्ड साइबेरियन विंड्स। ये हिमालयास क्या कर रहे होते हैं, उसको स्टॉप कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं। नहीं तो ये साइबेरियन विंड्स कहां एंटर करती, इंडिया में एंटर करती, जिसकी वजह से इंडिया का टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता। यानी विंटर्स में क्या होता, पूरा इंडिया जम चुका होता, नॉर्थ इंडिया। दूसरा काम क्या कर रहा है हिमालयास, हमारे जो मॉनसूनल विंड्स हैं उनको हिमालयास नॉर्थ नहीं जाने दे रहा है। अगर हमको सिंपल एक मैप के थ्रू देखें तो सिंपल क्या है, अगर हम देखें ये क्या है, ये हमारे इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा है। राइट, ये हमारे इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके हिमालयास है। राइट, ये है आपके हिमालयास, है ना, बहुत ही सिंपल। और अगर मान लो जैसे कोल्ड साइबेरियन विंड्स आ रही है यहाँ से, तो ये हिमालयास क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ या हम ये बोले कि इंडिया का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। दूसरा कारण क्या है, जब मॉनसूनल विंड्स आती हैं तो ये इनसे टकरा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रह जाती हैं। नहीं तो क्या होता, अगर हिमालयास ना होता, सारे मॉनसूनल विंड्स चाइना की तरफ चले गए होते और इंडिया में बारिश बहुत कम होती। तो हिमालयास क्या कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्या, एक साइबेरियन विंड्स को रोक रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा ये हमारे जो मॉनसूनल विंड्स हैं उनको नॉर्थ जाने से रोक रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है वेरिड रिलीफ। अब देखो वेरिड रिलीफ क्या होता है भाई, देखो अर्थ के ऊपर कई सारे नेचुरल फीचर्स हैं। ठीक, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका माउंटेन। ठीक, एक ये वेरिड रिलीफ है। ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से जैसे मान लो सामने से मॉनसूनल विंड्स आ रही, ये यहां से मॉनसूनल विंड्स आ रही। राइट, मॉनसूनल विंड्स आ रही, जैसे हम एग्जांपल की फॉर्म में अगर पढ़ेंगे, जैसे वेस्टर्न घाट्स क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स मॉनसूनल विंड के एकदम सामने खड़े हो गए, ऐसे जैसे मॉनसूनल विंड ऐसे आ रही है और हम सामने खड़े हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी वजह से मतलब वेस्टर्न घाट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, और उस रेनफॉल को क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। राइट, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, सिंपल चीज ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये विंडवर्ड साइड है। कौन सा साइड है, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, तो विंडवर्ड साइड पे क्या होगा, बारिश बहुत ज्यादा होगी, और लीवर्ड साइड पे बारिश बिल्कुल कम होगी। और यही रीजन है, आप देखोगे यहां पे क्या होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि इस रीजन को एक और नाम से बोला जाता है, उसको बोलते हैं रेन शैडो जोन। रेन शैडो जोन मतलब यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि यहाँ सारी बारिश जब तक होती है सारा पानी यहीं पे खत्म हो गया होता है। तब तक जब तक क्लाउड यहाँ तक पहुंचते हैं, तब तक आप देखते हो कि क्लाउड का टेम्परेचर वैसे भी हाई हो जाता है, और उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन नहीं होता, रेनफॉल नहीं होती। तो ये क्या है, एक वेरिड रिलीफ का एग्जांपल है। और अगर हम इसमें इंडियन एग्जांपल या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें, तो आप देखोगे कि वेस्ट साइड, अगर हम इसको फिर से मैप के थ्रू देखें, अगर ये हम देखें, ये है आपका, ये दिख रहा है राइट, ये आपका इंडिया का सदर्न हिस्सा है। राइट, ये सदर्न हिस्सा है मान लीजिए, और ये आपका क्या है, वेस्टर्न घाट्स। क्या आपका ये आपके क्या है, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स हैं। अब जब भी आपकी मॉनसूनल विंड्स आ रही होती हैं,
ठीक है, क्योंकि ये विंडवर्ड साइड है, विंडवर्ड साइड होने की वजह से क्या होगा, बारिश सारी इधर ही हो जाएगी, बारिश इधर होने की वजह से क्या होगा, इधर बारिश हो जाएगी और यहाँ पे बारिश नहीं होगी। इसी वजह से आप देखते हो कि यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट दिख जाता है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो सूखा है, डेक्कन प्लेट्यू क्या हो जाता है, सूखा रह जाता है, वहां कम बारिश होती है। सिंपल रीजन क्या है, क्योंकि वेरी रिलीफ वेस्टर्न घाट सामने आ गया है, और वेस्टर्न घाट क्या कर रहा है, आपकी रेनफॉल को रोक रहा है, क्योंकि वो लीवर्ड साइड है और ये विंडवर्ड साइड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखा जाए, एक और एग्जांपल है यहाँ पे आप देखते हो, एक माउंटेन रेंज और है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अरावलीज। अरावलीज यहाँ पे है, ठीक है। अरावलीज से क्या होता है, जो ये मानसूनल विंड्स आ रही हैं, मानसूनल विंड्स ये अरावलीज के पैरेलल ही निकल जाती हैं, राइट। रुक जाइए, चेंज कर देते हैं, ठीक है। मानसूनल विंड्स आई और इसके पैरेलल ही निकल गई और इसको क्रॉस नहीं कर पाया। इसको क्रॉस ना कर पाने की वजह से क्या होता है, इस रीजन में बारिश नहीं हो पाती है और यहाँ पे देखते हो कि क्या एक थार डेजर्ट बन जाता है। सिंपल रीजन आप समझ गए कि एक और वेरी रिलीफ ने क्या किया, वहां के एरिया के क्लाइमेट को चेंज कर दिया। मतलब अगर अरावलीज ना होता तो वहां पे बारिश हो रही होती, तो हो सकता है वहां थार डेजर्ट भी ना होता। मतलब समझ रहे हो कि वेरी रिलीफ की वजह से वहां का पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया। समझ गए। अगला पॉइंट क्या है, मॉनसूनल विंड्स। आपको पता है मॉनसूनल विंड्स के साथ क्या है, मॉनसून क्यों आता है। मॉनसून सिंपल इसलिए आता है क्योंकि भाई आप देख रहे हो कि एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर जोन कहां पे क्रिएट होगा, लैंड मास पे, ठीक है। लो प्रेशर यहां क्रिएट होगा और यहां पे क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। और विंड जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। अब देखिए क्या होता है, जब समर में क्या होगा, ये एरिया पूरा हीट हो रहा होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है, जब सॉरी लो प्रेशर बन जाता है हीट होने की वजह से, यहाँ लो प्रेशर बन गया, यहाँ हाई प्रेशर बन गया, और यहाँ से जब मानसूनल विंड्स आती हैं और यहाँ पे क्या होता है, बारिश होती है। क्यों बारिश हो रही है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि उन विंड्स के सामने रास्ते में कौन आ रहा है, बहुत बड़े बड़े ओशियंस आ रहे हैं, अरेबियन सी आ रहा है, इंडियन ओशन आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि वहां से पानी वो अपने आप फेच करते हैं और खूब बारिश होती है। समझ गए। अभी मॉनसून कितने टाइप के होते हैं, उनकी कितनी ब्रांचेस होती हैं, वो एक अलग टॉपिक होगा, उस अलग एक पर्टिकुलर पॉइंट एक अलग वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे और वहां पे आप पूरा मॉनसून खत्म कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या है, 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर पूरे फैक्टर्स को डिस्कस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, अब बात करते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर की तरफ क्या जा रहा है, आपका मॉनसूनल विंड जा रहा है और सेम उसी का रिवर्स क्या होता है, आपका रिवर्स हो जाता है कौन, जब विंटर्स आते हैं, जिसको हम लोग रिट्रीटिंग या विंटर मॉनसून बोलते हैं। कब, तब क्या होता है, तब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ लो प्रेशर हो जाता है और तब विंड ऐसे मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से आप देखते हो क्योंकि विंड लैंड मास के ऊपर से जा रही है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए ज्यादातर विंटर मॉनसून में बारिश नहीं होती है। थोड़ा सा रीजन जो होता है वो बे ऑफ बंगाल से होते हुए जाता है और वहां से पानी फेच करके कोरामंडल को से बारिश करवा देता है। ये आपके मॉनसूनल विंड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। खाली क्लाइमेट पे नहीं, आपको पता है मॉनसून क्या कर रहा है, मॉनसून खाली क्लाइमेट पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है भाई, मॉनसून देश के एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा, फिर क्या होगा, एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा तो देश में जो गवर्नमेंट है उसके पास अच्छे क्या होंगे, एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स होंगे। क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर एग्रीकल्चर खराब हो गया तो हमको कई सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है, उससे क्या होता है गवर्नमेंट के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर आता है, उसको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है इंपोर्ट करने पे। ठीक है, एक ही हो गया, इसलिए मॉनसून इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं लैटिट्यूड। हमको पता है हमने पूरे वर्ल्ड को कई लैटिट्यूड से बांट के रख दिया है, राइट। हमको पता, आपको पता है ये है आपका 0 डिग्री, राइट। ये क्या है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ओहो, ये आपका क्या है, ये 0 डिग्री, मान लो ये 0 डिग्री है। ठीक है, आपको पता है 0 डिग्री के 23.5 साउथ, ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन। और आपको ये भी पता है कि ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन है जहां पे आप देखते हो कि सन रेज क्या होती है, डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि आपको पता है कि इंडिया के भी आपके 2 हिस्सों में बढ़ गया है। इंडिया में क्या हो, एक ऊपर का रीजन है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन और नीचे का रीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। यानी कि लैटिट्यूड ने भी क्या किया है, इंडिया को 2 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा, एक ऊपर वाला रीजन जिसको नॉर्दर्न रीजन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट रीजन या सब ट्रॉपिकल रीजन, और साउथ वाले रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ट्रॉपिकल रीजन में एक चीज आती है, क्या, ट्रॉपिकल रीजन में आप देख रहे हो जो बारिश है, या आप ये समझो जो समर है, समर क्या है, वो हमेशा रहेगा, मतलब यहां पे विंटर्स नहीं मिलेंगे आपको, राइट। बट यहां पे आपको विंटर्स भी मिलेंगे, बस ये है आपका क्या, क्लाइमेट वेरी कर रहा है, किसकी वजह से, लैटिट्यूड की वजह से। ठीक है, समझ गए। अगला टॉपिक क्या है, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। अब देखो, सबसे पहले हम लोग ने ये डिस्कस किया था ना, क्यों भाई एकदम से ठंड, जब गर्मी पड़ने लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं भाई अब हम लोग को कहाँ जाना है, पहाड़ों पे जाना है। रीजन बहुत ही सिंपल है, रीजन ये सिंपल है कि हमको भी पता है, भले आपने ना पढ़ाओ, मान लो आपके पेरेंट्स ने हो सकता है ना पढ़ाओ कि भाई क्या कहते हैं ज्योग्राफी के ये फैक्टर्स, बट उनको ये जरूर पता है कि हाइट पे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। तो सिंपल चीज क्या है, ये ऑल्टीट्यूड भी है। ऑल्टीट्यूड के साथ क्या है कि जैसे जैसे हम 166 मीटर ऊपर बढ़ेंगे, राइट, इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं क्या, लैप्स रेट, जिसमें क्या कह रहे हैं, 166 मीटर ऊपर जाने पे, हाइट पकड़ने पे हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैप्स रेट। ठीक है,
इसीलिए क्या होता है कि हम लोग जब भी माउंटेन रीजन में ऊपर जाते हैं, हाइट पे पकड़ रहे होते हैं, राइट, तब हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है। इसलिए हमारा टेम्परेचर क्या होता है, उस समय हम लोग ठंडक महसूस फील कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये है क्या, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या कर रहा है, ये वो फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट अगर कह दे कि भाई साउथ में, मतलब कि जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, राइट, वो रीजन हो गया, वहां पे भी जो माउंटेन रीजन है, जो ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, नीलगिरी हिल्स हो गया, ऊटी हो गया, मतलब ये क्यों है भाई, ये साउथ में जो कि ट्रॉपिकल रीजन है, उसके बावजूद वहां पे हिल स्टेशन क्यों है? बहुत ही सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, आसपास के एरिया से थोड़ा ऊपर है, मतलब उनका एल्टीट्यूड हाई है। एल्टीट्यूड हाई होने की वजह से उनका टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। इस वजह से ट्रॉपिकल रीजन में होने के बावजूद वो एरिया हिल स्टेशन है, वो एरिया क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं। भले वो उसके चारों तरफ के एरिया में देखोगे बहुत गर्मी है, बट उन हिल स्टेशन से बहुत अच्छा मौसम रहता है। क्यों? क्योंकि ऑल्टीट्यूड। समझ गए, ये एक फैक्टर। फिर क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग सी। इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग सी मतलब आपको पता है कि भाई लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लैंड ब्रीज में क्या होता है, जो विंड होती है वो लैंड से सी की तरफ जाती है, तो जितनी भी गर्म हवा होगी लैंड पे जो निकल रही होगी वो क्या होगी, जितनी भी हीट होगी लैंड की वो सी की तरफ चली जाएगी। बिल्कुल जस्ट रिवर्स क्या होता है, सी ब्रीज। सी ब्रीज में क्या होता है, रिवर्स जो विंड होती है सी की तरफ से लैंड की तरफ आती है, और ये क्या होता है, सी में की जो ठंडी हवा होगी वो लैंड की तरफ आएगी। खाली ये नहीं होगा कि हवा आ रही होगी, साथ साथ में क्लाउड्स भी आ रहे होंगे, बारिश भी हो रही है। इसलिए आप देखते हो जितने कोस्टल प्लेसेस होंगे वहां पे आप देखते हो और अक्सर बारिश हो जाती है। सिंपल रीजन क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग सी। ठीक है, एक और कारण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कॉन्टिनेंटल है और एक्सट्रीम क्लाइमेट है, वो एक और फैक्टर है। ठीक है, चलो अगला एक और फैक्टर जो है, फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नाम से तो चला डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब कर देता है, बट रियलिटी में क्या है, ये इंडिया को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इंडिया को फायदा देने आया है। क्यों? क्योंकि ये ठंडक में बारिश करवाता है, मतलब जनवरी में बारिश करवा रहा है, जो हमारे किसके, वीट के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी में क्या है, लो प्रेशर बन जाता है, वहां से साइक्लोन आता है, एक टेम्परेट साइक्लोन आता है वैसे मान लो आप, और क्या होता है, ये बहुत ही धीरे धीरे आ रहा होता है इंडिया की तरफ, या इंडिया की तरफ क्या बोले, ये वेस्टर्लीज के प्रेजेंस में यहाँ पे एक विंड चलती है जिसको हम वेस्टर्ली बोलते हैं, राइट। वेस्टर्लीज के अंडर क्या होता है, ये मूव कर रहा होता है इस साइड, और इंडिया में क्या करवाता है, ये स्नोफॉल करवाता है और रेनफॉल कराता है। अभी जब जनवरी फेब में था, नॉर्दर्न इंडिया में बारिश हो रही थी, उसका सिंपल रीजन क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। समझ गए, स्नोफॉल का कारण भी क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। जब क्या कहते हैं, जनवरी में जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बहुत बर्फबारी होती है, बहुत स्नोफॉल होती है, उसका रीजन क्या है, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये कहां से हो रहा है, ये कहां से आ रहा है, मेडिटेरेनियन सी से आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, जेट स्ट्रीम। अब भाई जेट स्ट्रीम कई बार क्या होता है, लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। क्या है भाई, ऐसा क्या है जेट स्ट्रीम, स्ट्रीम्स मतलब ये क्या है, ये एक जैसे ये मान लो हो, जैसे ये है क्या, जैसे ये आपका अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस की बात करें तो अर्थ के सरफेस से आप अगर देखो कितने किलोमीटर ऊपर, या स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें या ट्रोपोस्फीयर की बात करें, ठीक है, अगर आप बात करें तो 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर की हाइट पे देखा जाएगा एक विंड चलती है, कोल्ड विंड, बहुत तेजी से, ठीक है, जिसकी स्पीड क्या होती है, जेट की स्पीड से होती है। कौन सी, 110 किलोमीटर पर आवर से लेके 130 या 120 के आसपास रहती है। ठीक है, ये विंड इतनी तेज क्यों चल रही होती है, बहुत ही सिंपल रीजन है। क्यों? क्योंकि इतनी हाइट पे कोई भी विंड को रोकने के लिए सामने नहीं खड़ा होता। अभी जैसे यहां से विंड चली, बीच में कोई मान लो माउंटेन आ गया, पेड़ आ गए, लोगों के घर आ गए, बिल्डिंग्स आ गई, कुछ भी आ गया, ठीक है, बट 12 किलोमीटर की हाइट पे कुछ नहीं है, तो विंड एकदम ऐसे फ्लो करती है, एकदम बहुत स्पीड से फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये इंडिया के क्लाइमेट को भी इफेक्ट कर रही है। कैसे, देखो विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में अगर हम बात करें, ये इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा है, ठीक है, विंटर्स में क्या होता है इंडिया का, जैसे ये नॉर्दर्न हिस्सा है, ठीक है, ठीक, अब अगर ये नॉर्दर्न हिस्सा है तो क्या होता है कि हमारी जो जेट स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम ऐसे फ्लो कर रही होती है। ठीक है, ऐसे फ्लो करने की वजह से अब देखो यहां पे क्या है, आपको पता है क्या है, हिमालयाज है, ठीक है, हिमालयाज है ना, और यहां पे आपका टिबेटियन प्लेट्यू है, टिबेट का प्लेट्यू, राइट, प्लेट्यू, ठीक है। अब टिबेटियन प्लेट्यू और हिमालयाज की वजह से क्या होता है, ये जेट स्ट्रीम क्या होती है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक जो जेट स्ट्रीम होगी वो नॉर्थ चली जाती है, एक जेट स्ट्रीम जो होती है वो साउथ चली जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम जो होती है वो बहुत कोल्ड होती हैं, कोल्ड होने की वजह से इनका प्रेशर जो होता है, ये कैसा प्रेशर क्रिएट कर देती है, हाई प्रेशर। और जब तक हाई प्रेशर रहेगा तो हाई प्रेशर पे कभी भी मॉनसूनल विंड्स नहीं आएंगी। वो क्यों? क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो यहां से विंड क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागना शुरू कर देती है। तो क्या होता है, इसलिए इंडिया में उस समय मॉनसून नहीं आ रहा होता है। बट समर में क्या होता है, जस्ट समर में इसी का शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट कैसे होता है, समर में क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम है, ठीक है, जेट स्ट्रीम जो है वो क्या होता है, नॉर्थ में बहने लगती है, जिसकी वजह से ये एरिया पूरा अब वैक्यूम हो जाता है, और यहां पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर बनने की वजह से जो सी में हाई प्रेशर बना है, तो हाई प्रेशर से क्या होता है, विंड आ रही होती है और लो प्रेशर की तरफ विंड लेके आती है और साथ में मानसून आ जाता है। तो ऐसे जेट स्ट्रीम क्या कर रहे हैं, इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं।
अगला फैक्टर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सिंपल चीज क्या है, जो भी प्लेस सी से जितनी दूर होगी, राइट, जितनी दूर होगी उसका क्लाइमेट कैसा होगा, उसका क्लाइमेट उतना एक्सट्रीम होगा, ठीक है, और जितना पास होगा उतना क्या होगा, मॉडरेट, ठीक है। तो यहां से रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं कि चेन्नई जो है, चेन्नई का क्लाइमेट क्या है, मॉडरेट क्यों है, और दिल्ली का क्लाइमेट एक्सट्रीम क्यों है, क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, एक बार और पूछ लिया जाता है क्या, कि हो सकता है मुंबई और पुणे सेम लैटिट्यूड पे हैं, बट दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में वेस्टर्न घाट्स है। तो एक और यहां से रीजनिंग पूछा जाता है कि भाई मुंबई में बहुत बारिश हो रही होती है बट पुणे में कम क्यों हो रही है, रीजन क्या है, वेस्टर्न घाट्स बीच में आ गए। तो वेस्टर्न, तो ये विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट के, और वो लीवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट के। तो विंडवर्ड साइड बहुत बारिश होगी, लीवर्ड साइड कम बारिश होगी, इस वजह से क्या होता है, कम बारिश हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे साउथ में, यहां पे एक प्लेस होगा, मान लीजिए कोचिन ले लें, और यहां पे ले लें चेन्नई, तो कहा जाता है कोचिन में बहुत बारिश है बट चेन्नई में बारिश कम है, क्यों, बीच में क्या आ गया, वेस्टर्न घाट आ गया, वेस्टर्न घाट के वेस्ट पे, तो ये क्योंकि विंडवर्ड साइड है खूब बारिश होगी, बट वो अपोजिट साइड पे लीवर्ड साइड कम बारिश होगी, और चेन्नई को बारिश किससे मिलती है, विंटर मानसून से, ठीक। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एल नीनो इफेक्ट है, कोई है, इसमें क्या होता है कि अगर नॉर्मल फंक्शनिंग की बात करें, नॉर्मल फंक्शनिंग की बात करें, क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, वाटर टेम्परेचर हाई रहता है, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, कैसा प्रेशर बनेगा, यहाँ पे प्रेशर बनेगा लो प्रेशर, लो प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत होता है, इवेपोरेशन होने की वजह से इस रीजन में बहुत बारिश होती है, ठीक है, ये है नॉर्मल ईयर। बट एल नीनो क्या होता है, जस्ट इसी का रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कैसे होता है, देखिए रिवर्स में क्या होता है, अगर ये एल नीनो है तो एल नीनो में क्या होगा, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पास ये एक पेरू एक कंट्री है, पेरू कोस्ट के पास क्या होता है, अब जो वाटर जो था, जो कि वहां पे पहले ठंडा रहता था, यहाँ नॉर्मल ईयर्स में यहाँ का पानी क्या है, देखिए ब्लू कलर के शो कर रहा है, ब्लू कलर मतलब यहाँ का पानी ठंडा है, बट एल नीनो में क्या है, यहाँ का पानी गर्म हो गया, राइट। पानी गर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर उसी के कंपैरिजनली लो हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। जहां पे ठंडा होगा तो आपको पता है ठंडक में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और जहां हाई प्रेशर होगा वहां बारिश नहीं होगी, और जहां लो प्रेशर होगा वहीं बारिश होगी। तो इस रीजन में बहुत बारिश होती है, और इस रीजन में जो कि ये हिस्सा है, ठीक है, यहां पे क्या होगा, बहुत ही कम बारिश होती है, इनफैक्ट इंडिया में तो ड्राउट तक आ जाता है। तो एल नीनो से इसलिए हम लोग बहुत डरते हैं, ठीक है। सिंपल चीज क्या है, एल नीनो का कारण क्या है, अगर एल नीनो जिस साल होगा उस साल इंडिया में बारिश कम होगी, उसका इंडिया क्या पूरा सब कॉन्टिनेंट में कम बारिश होगी। रीजन क्या है, वहां पे लो प्रेशर नहीं बन रहा है, वहां पे हाई प्रेशर बन रहा है। समझ गए, एल नीनो भी समझ गए। इनफैक्ट आप लोगों ने सारे के सारे क्या किए, फैक्टर्स को खत्म कर लिए इन्हीं 10-15 मिनट में, ठीक। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बात करें आईएससी में, आईएससी बोर्ड की क्लास 12 की में क्या है कि इस समय क्लासेस चल रही है जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा है, राइट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके प्रतीक सर पढ़ा रहे हैं, जो कि अगर आप देखा जाए कि इसका प्राइस क्या है 990 है, और इसमें क्या है कि आप एनरोल कर सकते हैं, और क्लासेस बहुत ही अच्छी हैं, और 1-to-1 डिस्कशन होता है, तो आपके लिए बहुत फायदा करेगा, राइट। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से ज्योग्राफी के हर टॉपिक को जो उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस उसको लेके आ रहे हैं, ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को देखो और चैप्टर को समझो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।